हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि मैम जिस तरह से आपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाई है, वैसे ही बायोलॉजी पर भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो भी 2025 में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था, उस पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस टॉपिक का कितना वेटेज इसमें रहने वाला है, और एनसीईआरटी को आपको कितना पढ़ना है, कितना बीएससी लेवल की बुक को, कितना एमएससी लेवल की बुक को तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हैरी तो सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दीदी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में इसका कितना वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने जो मैटर तैयार किया है, यानी जो पूरा एनालिसिस किया है, वो आपको 2025 वाले पेपर को देखकर ही किया है। पहले वाले पेपर में भी मैंने एनालिसिस किया है, लेकिन अभी क्या है कि इस टाइम जो 2025 वाला पेपर आया था वो काफी लेंथी आया था और बहुत ज्यादा वेटेज उसमें एनसीईआरटी को दिया था। तो इसलिए मैंने उस पेपर को ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस पूरे पेपर का एनालिसिस किया है और आपके जो सिलेबस का अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं वो लगभग बन रहे हैं और आगे आगे आने की संभावना रहेगी। तो सब आपका जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो 3 लेवल में बटा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, बीएससी लेवल और एमएससी लेवल। ठीक है, तो इसमें से आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल और की बात करें तो हालांकि आपको डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो लगभग सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो लगभग 55 क्वेश्चन, यानी 50 से कुछ भी हो सकते हैं और 60 भी हो सकते हैं, यानी 50 से 60 के एवरेज के बीच में लगभग क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से या सीनियर सेकेंडरी लेवल से आते हैं। यानी 110 मार्क्स का जो मैटर है आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपका तैयार करना है। दूसरी बात करें हम बीएससी की, तो बीएससी में भी लगभग वही 55 क्वेश्चन, इतना ही डिवाइडेशन है क्योंकि वही 8 यूनिट सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, 8 यूनिट हमारे बीएससी लेवल पे है। तो 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में, जिसमें 55 भी हो सकते हैं, 54 भी हो सकते हैं, 56 भी हो सकते हैं, लगभग 55 क्वेश्चन भी इसमें से आने वाले हैं। यानी 110 मार्क्स का मैटर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल से तैयार होता है और 110 मार्क्स का मैटर आपका बीएससी लेवल से तैयार होता है। इसके बाद बात करें हम एमएससी लेवल की, तो एमएससी में अभी 2 साल से 2022 और 2025 से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने लगे हैं। लगभग 28 से क्वेश्चन हमारे 2022 वाले पेपर में पूछे गए थे और इतने ही लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग हमारे अभी 2025 वाले पेपर में पूछे गए थे, जिसमें तो कुछ 28 से 32 के बीच में हम आंकड़ा लगा सकते हैं। तो यानी 60 मार्क्स का मैटर है आपको एमएससी लेवल से तैयार करना है। इसके अलावा आईसीटी पेडागोजी से हमारे इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी फर्स्ट पेपर में ट्रांसफर कर दी इस बार। तो अब आपके भी आईसीटी पेडागोजी से लगभग 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो ये मैटर भी आपको 10 क्वेश्चन का मैटर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ध्यान रखें, आपको 4 जो है लेवल पर आपको तैयारी करनी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, बीएससी लेवल पर, एमएससी लेवल पर, आईसीटी लेवल, आईसीटी पेडागोजी की। तो आईसीटी पेडागोजी की तो आप कोशिश करना जहां तक हो सके आपके 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, क्योंकि ये आपको अलग से स्कोरिंग दे देगा। बात करते हैं हम अब सीनियर सेकेंडरी लेवल की। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए जो भी आपकी यूनिट सीनियर सेकेंडरी लेवल पे दे रखी है, उनके लिए आपको अभी तक आपने हालांकि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली होगी, और जो नए एस्पायरेंट है मैं उनके लिए भी बता दूं कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो भी मैटर है, वो सारे जितने भी टॉपिक आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के, हालांकि मैं उनका आपकी दोनों जो बुक है कंप्लीटली 11th और 12th की बुक है वो कंप्लीटली आपको पढ़नी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इस बार जो आए थे वो एनसीईआरटी से ही आए थे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट और असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लाइन टू लाइन दिए थे। तो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए तो पूरी तरह से एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसमें केवल एक टॉपिक जो जैसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें हम, जैसे बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, ये नया टॉपिक जुड़ा है। इसमें आपके एंशिएंट इंडिया में जो साइंटिस्ट है उनके बारे में बात पूछी जाएगी, तो लगभग इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। फिर इसके बाद आपका दूसरी यूनिट आती है इसमें टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में जो भी आए थे वो पूरा सीनियर सेकेंडरी लेवल से, लेकिन लगभग इसमें 3 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, तो इतना ही एवरेज वेटेज आपको ये यूनिट देने वाली है। फिर बात करें हम एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे जो कि एनसीईआरटी से थे, आपके भी इतने ही क्वेश्चन इसमें लगभग आने वाले हैं। प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, जो भी एनसीईआरटी में ही जो मैटर दे रखा है उसी से आए थे, तो आपको इसके लिए भी उसको ही तैयार करना है। सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर्स से भी 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपकी जैसे बित्ती वगैरह है कि कौन सी बित्ती है, नारियल में कौन सी बित्ती होती है, आम एग्जैक्ट जैसे उदाहरण एनसीईआरटी में दे रखे थे वही एग्जाम
में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें हमारे प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी है जो कि 11th वाली जो बुक में दे रखी है, इसमें से लगभग हमारे 8 क्वेश्चन आए थे और इतने क्वेश्चन आप मान लो क्योंकि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में से 8 क्वेश्चन, एनिमल फिजियोलॉजी में से भी लगभग 8 क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी का जो भी हर टॉपिक दे रखा है, जैसे ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, या फिर आपके जो भी है एक्सेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सबसे लगभग एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 8 क्वेश्चन आप इसमें से मान सकते हो। जेनेटिक्स में से हमारे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, जेनेटिक्स में आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है लेकिन पूरा मैटर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो जेनेटिक्स के लिए आपको एलन शीट पढ़नी जरूरी है, यानी एलन शीट को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जैसे जीन इंटरेक्शंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है, ये वाले जो टॉपिक है वो एलन शीट में ज्यादा अच्छे से दे रखे हैं, तो इसके लिए आप एलन शीट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जेनेटिक्स को आपको एनसीईआरटी प्लस एलन शीट से तैयार कर लेना, जिसमें से लगभग आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो इसमें से लगभग हमारे 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से जैसे जो माइक्रोवेव में ह्यूमन वेलफेयर यानी जो रोग वाला टॉपिक है, डिजीज वाला टॉपिक है, उससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और इम्यूनोलॉजी वाले से 2 क्वेश्चन। एज इट जो एनसीईआरटी में दे रखा था वो ही स्टेटमेंट एज इट लाइन दी थी, तो 5 क्वेश्चन इसमें से आए थे। तो माइक्रोवेव इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्लांट यूटिलाइजेशन है, प्लांट यूटिलाइजेशन हालांकि आपके ये बीएससी लेवल पे दे रखा है, आपको बीएससी की इकोनॉमिक बॉटनी वाली बुक में मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है लेकिन आपको टॉपिक आपको मिलेगा इकोनॉमिक बॉटनी वाली बुक में जो बीएससी लेवल पे चलती है। तो इसमें से लगभग हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि इंसेक्ट वगैरह की है, उसमें भी 3 क्वेश्चन लगभग आए थे। इकोलॉजी वाला जो कि हमारे पहले पूरा बीएससी और एमएससी लेवल था, लेकिन इस बार आपके इसको पूरा जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे डाल दिया है। तो इकोलॉजी में जितनी भी 4 यूनिट आपकी इसमें आती हैं, एक पॉपुलेशन वाली आती है, दूसरा एक इकोसिस्टम वाली आती है, तीसरी इसमें जो बायोडाइवर्सिटी की दोनों यूनिट्स है। इस तरह से मिला के जो चारों यूनिट्स है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। लगभग इसके आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि इसमें ना हमारे बीएससी और एमएससी लेवल दोनों से मिला के हमारे लगभग इसमें 25 से 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और तो इसका बहुत अधिक वेटेज है। इकोलॉजी को एज इट जो एनसीईआरटी की लाइन है उसको उठा के इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस वाले टॉपिक के लिए इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पूरी एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है। तो इस तरह से देखें तो हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर लगभग आपके 55 क्वेश्चन हमारे आए थे और इसी तरह से आपके भी 55 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको जोर देके बताया कि जेनेटिक्स में एलन शीट पढ़नी है, ठीक है, और टॉपिक के लिए आप एलन शीट नहीं पढ़ो, केवल उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो भी आप काम चल जाएगा और एनसीईआरटी से आप बुक को एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़ लो, साथ में एलन शीट से उनके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आप बात करें बीएससी लेवल। बीएससी लेवल का जो मैटर है उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा क्योंकि अभी जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे ना उसमें बीएससी लेवल में भले ही वो टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से इन्होंने लाइन टू लाइन दिए थे, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चन थे वो सारे। तो सेल बायोलॉजी से लगभग हमारे 7 क्वेश्चन आए थे। इतने ही क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहेगी, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स है वो जरूर आपके डीपली पढ़ने हैं। आपको ये बीएससी लेवल की जो पीके गुप्ता की बुक मैंने बताई है या तो उससे पढ़ना या सीबीएच वाली बुक से पढ़ लेना, या आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक है वो आपको एनसीईआरटी प्लस एलन शीट से पढ़ना है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे बायोमोलिक्यूल्स में वो एलन शीट में जो लाइन दे रखी है उनसे पूछे गए थे। सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला टॉपिक है वो एनसीईआरटी से तैयार कर लेना क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आए थे। तो इस तरह से आपको सेल बायोलॉजी में लगभग 7 क्वेश्चन है पूछे जा सकेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन 6 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों बुक से मिला के तैयार करने हैं। हालांकि आपने एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ भी ली होगी, एलन शीट भी पढ़ ली होगी, लेकिन जो आगे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है उनको भी उनका वेटेज बता देते हैं। आगे बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में आपके बीएससी लेवल पे, हालांकि बीएससी लेवल पे मैंने आपको पहले बताई है कि आपको कोतपाल की जो बुक है वो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के लिए पढ़नी है, एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए। इसमें से हमारे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लेकिन ये कुछ क्वेश्चन इसमें से एनसीईआरटी से भी आए थे। तो ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी में जो एनिमल टैक्सोनॉमी प्राणी जगत करके आपको दे रखा है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल भी पूछे गए थे और उसके क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी भी अगर आप ज्यादा भी नहीं पढ़ पाओ, जैसे कोतपाल वगैरह की बुक आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप एनसीईआरटी को भी अगर क्लियर कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चंस इसमें सही हो जाएंगे।
यानी एनसीईआरटी वाला टॉपिक तो आप अच्छे से कर ही लेना। प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें भी लगभग हमारे 5 क्वेश्चन आए थे और ये भी एज इट इन्होंने एनसीईआरटी से उठा के जैसे मोनो। इसके अलावा बीएससी लेवल का कुछ मैटर है वो भी आप अगर तैयार कर सको तैयार कर लेना। इसके अलावा मेरे से किसी ने पूछा था कि मैम हमारे फैमिलीज हैं वो इसमें अब नहीं है, कौन सी पर्टिकुलर फैमिली पढ़े। तो मैंने अभी सिलेबस देखा था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक फ्लावर का जो सेमी डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती एक नॉर्मल फ्लावर की कैसी होती है, एक नॉर्मल फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनता है, फ्लावर डायग्राम क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। स्पेशली किसी का मेंशन नहीं किया होगा इसलिए किसी फैमिली को आपको नहीं पढ़ना है। हम लाइफ साइकिल जैसे आपके एनिमल्स की लाइफ साइकिल दे रखी है तो इसमें आपका हालांकि मैटर आपको बीएससी लेवल की बुक से तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे इसमें लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि एनिमल टैक्सोनॉमी और लाइफ साइकिल को आप एक साथ पढ़ना, इसमें मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, पता ही नहीं चलता कि कोई क्वेश्चन कहाँ से है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना फ्रॉग, कॉकरोच और फेरेटिमा जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको आप एनसीईआरटी से इन एनिमल्स को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हमारे कॉकरोच वाला और फेरेटिमा वाला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। फ्रॉग वाला भी शायद इसी से था। ठीक है, तो इसके लिए आप इन तीनों को तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बाकी बचे हुए जो एनिमल्स हैं आप बीएससी लेवल की बुक से तैयार कर लेना। आगे बात करें आप प्लांट की लाइफ साइकिल में, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, आयरोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो दे रखे हैं उनमें से हमारे लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। ये तो आपको एज एन एनसीईआरटी के ही पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। हालांकि इनकी जो थोड़ी बहुत बीएससी लेवल की जो बुक है उससे भी आप इनके लाइफ साइकिल, इनके एग्जाम्पल्स तैयार कर लेना। कुछ एग्जाम्पल्स पूछे गए थे, जैसे एफिड्रा के बारे में पूछा गया था, सिलेंजिल्ला के बारे में पूछा गया था, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। मैंने तो इसके लिए क्या था, बीएससी लेवल की बुक से इसको नहीं पढ़ा था, केवल जो यूथ पब्लिकेशन की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैंने उनको लर्न किया था। तो आप इनको भी अगर आपको लग रहा है कि हर एक की लाइफ साइकिल हम नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। बात करें अब अगला टॉपिक हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें से लगभग हमारे 8 क्वेश्चन आए थे और पूरे क्वेश्चन आपको बीएससी लेवल की बुक से ही तैयार करके, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बहुत अधिक था। पूरा मैटर आपको यूजी लेवल की जो बुक है उसी में से ही इसका मिलेगा, वहीं से आपको जिन्होंने तैयार कर लिया अच्छी बात है, और जो उनको नहीं किया वो अभी इसमें से ही तैयार करना। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट की बात करें तो इसके लिए भी आपको जो बीएससी लेवल का मैटर पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपको एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन प्लांट दे रखा है वो आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में इसको बीएससी लेवल की जो बुक है उसमें से भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन के लगभग आए थे और इसमें आप अगर यूथ पब्लिकेशन की बुक से इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो तो भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी सारा मैटर इसमें यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी आपको मिल जाएगा। इथोलॉजी की बात करें, इथोलॉजी में से लगभग हमारे 6 क्वेश्चन आए थे और आप एज इट टीना माथुर की बुक में से इसको कर सकते हो। ये इंग्लिश लेवल, इंग्लिश मीडियम में आती है, साथ में हिंदी मीडियम में भी इसकी बुक आती है। मैंने हिंदी मीडियम से तैयार की है, तो कई स्टूडेंट के कमेंट थे कि हिंदी मीडियम में बुक नहीं मिलती है, हिंदी मीडियम में भी मिलती है, तो आप उससे इसको मैटर तैयार कर सकते हैं। बात करें बायोस्टैटिक्स की, अभी आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जुड़ गया है तो आप इसे गूगल से निकाल के बायो इन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ सकते हो। और बायोस्टैटिक्स आप बीएससी लेवल की जो बुक है उससे तैयार कर लेना। लगभग इसके 5 क्वेश्चन आए थे और ये ऐसे इजी क्वेश्चन है जो आपको आराम से आपके ये सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग यूजी लेवल का भी लगभग 55 क्वेश्चन इसके मान सकते हैं, यानी जो 110 क्वेश्चन हमारे आए थे जो सीनियर सेकेंडरी और बीएससी लेवल से थे। हालांकि उसमें थोड़ा मिक्सअप भी था क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो इसके लिए आप ये दोनों मैटर को मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसका कौन से टॉपिक का वेटेज रहने वाला है। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैं आप जैसे आपको बता रही हूँ उससे आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो। सारे टॉपिक आप क्लियर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि ऐसा है कई टॉपिक जो बीएससी लेवल के आप नहीं कर पा रहे हो तो उनको एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़ लेना, एलन शीट से आप पढ़ लेना, तो इतना भी पढ़ लोगे तो भी आप सक्सेस ले सकते हो। बात करें एमएससी की, तो एमएससी में आपके आती है, इस बार हमारे एनवायरमेंटल बायोलॉजी नहीं थी, हमारी इकोलॉजी थी, लेकिन इस बार एनवायरमेंटल बायोलॉजी को इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, ठीक है, जो पर्यावरण के मुद्दे वगैरह दे रखा है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। साथ में पीडी शर्मा की बुक में इसको आपको एजिट पर मिल जाएगा, कहीं से और तैयार मत करना, आपको सारा मैटर वहीं से तैयार कर देगा। बात करें बायोजियोग्राफी की, तो बायोजियोग्राफी भी आपको पीडी शर्मा की बुक से मिल सकती है। साथ में आपको जो एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी वाले जो टॉपिक है वो आपको पढ़नी है। इस तरह से मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है आपको इन दोनों टॉपिक से आपको मिल जाएंगे।
बायोजियोग्राफी के तो लगभग मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए हैं और 1-2 दिन में इनके पूरे टॉपिक भी हो जाएँगे। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आराम से इसके, क्योंकि इनके बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने, तो यानी 10 क्वेश्चन तो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के और 12 क्वेश्चन आपके पीजी लेवल के मानोगे, तो आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन है वो इकोलॉजी से आपके क्लियर हो जाएँगे। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का जो लेवल थोड़ा हाई आता है, हालाँकि इसमें से कई क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की तो 2 यूनिट इसमें दे रखी हैं पीछे 12th क्लास की बुक में, वो पढ़नी है आपको। फिर इसका एमएससी लेवल से तैयार करना है, चाहे आप पाथफाइंडर वाली बुक से तैयार करो, चाहे जेआरएफ नेट वाली जो सीट्स आती हैं उनसे तैयार करो। इस तरह से आपका लगभग 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टूल्स एंड टेक्निक, तो टूल्स एंड जो टेक्निक वाला टॉपिक है, ये इसमें से लगभग हमारे 7 क्वेश्चन आए थे और ये पूरा आपको, हालांकि मैं इसको करा दूंगी लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे गूगल से इसको तैयार कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपका नया जुड़ा है, तो एनसीईआरटी में इसके 2 यूनिट दे रखी हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। साथ में नेट अगर आपके पास नोट्स हो तो उससे भी इसको थोड़ा बहुत तैयार कर लेना, नहीं तो एनसीईआरटी से तो आप इसको पढ़ ही लेना। लगभग इसके 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप माने तो लगभग 30 क्वेश्चन हमारे एमएससी लेवल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पूरा मैटर है तैयार हो जाएगा। बात करें आईसीटी पेडागोजी की थी, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और इस तरह 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 300 मार्क्स के। तो कुछ फ्रेंड्स कुछ जो पूछ रहे थे मेरे से कि एस्पायरेंट की मैडम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ सकते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। चाहे आप हाई लेवल पे नहीं पढ़ते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ के जाइए, एलन शीट से पढ़ के जाइए, लेकिन एक भी टॉपिक इसमें छोड़ना नहीं है। मैंने लगभग जो बेटीज आए वो भी आपको बता दिया है। तो इस तरह से अगर आप तैयार करोगे तो आपको अच्छे से मैटर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।